हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पुमंग या नर जनन भाग जो है फ्लावर का, जो पुष्प का नर जनन भाग है उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो नर जनन भाग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, वो क्या है? पुमंग है, जिससे हम बोलते हैं क्या? एंडोसियम। पुमंग जो है इसको हम क्या बोलेंगे? नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट्स। मेल जो गैमेटोफाइट्स होता है वो पार्ट करेगा किसमें भाग लेगा? वो नर जननांग जो भाग है वो क्या होता है? नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। इसका विकास कैसे हो रहा है इसके बारे में हम समझेंगे। तो जो एंडोसियम है यानी जो पुमंग है उसका जो यूनिट है, जो इकाई है वो क्या है? पुकेसर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें इस संरचना में क्या है देख रहे हैं? जो तंतुवत जो आकार है जिसे फिलामेंट बोल रहे हैं, जो फ्लावर के जो पार्ट जो है गाइनोसियम्स के ऊपर से जो ऐसे निकला हुआ है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे, जो फ्लावर से अटैच होगा। फिर जो उसके टिप पे जो उसके सिर वाला जो भाग है, जो सबसे ऊपर जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इसी एंथर के अंदर जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है व्यवस्थित रहता है इसी के अंदर। ठीक, और इन दोनों पार्ट को हम मिला के कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेमेन का भी वर्क है, जो मेन पार्ट है, जो आप कह सकते हैं कि नर जननांग भाग का जो इकाई है वो क्या है? स्टेमेन है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन में आप देखते हैं, जब हम उसका डिसेक्शन करके तो अनुप्रस्थ अगर काटेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो है पॉलन सेक दिखाई देगा। और पॉलन सेक जो होता है, एक जो एंथर है उसके एक पॉलन सेक की जो संख्या होगी वो 4 होगी। 4 पॉलन सेक होंगे और प्रत्येक पॉलन सेक में जो है पॉलन ग्रेन यानी परागकण जो है व्यवस्थित होंगे। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आइए हम देखते हैं पुकेसर है क्या। पुकेसर फूल का जो नर भाग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पुकेसर कहते हैं। पुकेसर के समूह को हम, अगर पुकेसर का बहुत सारा जो समूह है इसको हम जो है क्या कह सकते हैं? स्टेमेन एंडोजन। क्या बोलते हैं इसको? पुकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? एंडोजन कहते हैं। इसके 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पुकेसर है, स्टेमेन है, देखिए 2 भागों में विभाजित है। पहला जो है वो क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है और पतला तथा फूलों से जुड़ा होता है। जो फूल से जो जुड़ा हुआ भाग है वही क्या होता है? फिलामेंट होता है। अब बात करते हैं एंथर का। एंथर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है नर जननांग भाग का। वो क्या है? यह पुकेसर का सिर होता है। देख रहे हैं आप, स्टेमेन का ये क्या है? सिर है। और यह पराग के उत्पादन में भाग लेता है। किसमें उत्पादन में भाग लेता है? पराग के उत्पादन यानी पॉलन ग्रेन के निर्माण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेता है। निषेचन प्रक्रिया जो होता है वो मादा भागों से परागकण का स्थानांतरित जो होता है वो एंथर में ही होता है। एंथर का डिएसेंस हो जाएगा यानी स्फुटित हो जाएगा एंथर, और एंथर से जो है परागकण निकलेंगे, वही पॉलन ग्रेन है। वो जाके जो मादा भाग है उस पे जाके जो उसका स्टिग्मा वाला पार्ट है उस पे जाके वो वर्तिकाग या उक्तिकाग जो पार्ट है उस पे जाके वो चिपक जाएगा, जिससे आगे का जो प्रोसेस है वो होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो एंथर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्रत्येक एंथर होता है, ठीक है, वो 2 एंथर लोब होते हैं। देखिए एक लोब ये है और एक लोब ये है। 2 लोब होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों लोब को हम क्या कहते हैं? थीका। क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। थीका कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो वो जो थीका जो होता है, प्रत्येक थीका में 4 पॉलन सैक होते हैं। देखिए ये प्रत्येक थीका, अगर इसका डिसेक्शन काट के देखा गया यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 क्या हो रहे हैं? पॉलन सैक हो रहे हैं। वही पॉलन सैक है, 4 पॉलन सैक होता है जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोर जिसमें पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। इच माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, जो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा वो भरा होगा किससे? माइक्रोस्पोर से। यानी ये जो देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या होगा? ये भरा हुआ किससे? पॉलन ग्रेन से या परागकण से। परागकण से ये भरा होगा। ठीक है, तो ये है एक जनरल स्ट्रक्चर। और जो परागकण है, जो भी परागकण का जो निर्माण हो रहा है या पॉलन ग्रेन कहाँ से बन रहे हैं
उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू होता है, या उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लघु बीजाणुधानी। क्या है? लघु बीजाणुधानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो लघु बीजाणुधानी का अगर जब अनुप्रस्थ इसको काट के देखा गया है तो देखते हैं कि कुछ ऐसा संरचना व्यवस्थित होता है। उसका जो सबसे बाहरी पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बाह्य त्वचा, या इसको बोलेंगे एंडोडर्मिस। ये काम क्या करता है? उसको एक तरह से आवरण का काम करता है, जिसको बाहरी आवरणों से या बाहरी आघातों से वो बचाता रहता है। फिर उसके जो बीच का पार्ट होता है, जिसे आप कह सकते हैं उसके बाद का जो अंदर का पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं अंथथीसियम पार्ट या एंडोथीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। इसका वर्क है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारे जो भी न्यूट्रिशन होंगे या पोषक तत्व होंगे उसको एब्जॉर्ब किया रहेगा। मध्य स्तर यानी उसके बाद का जो स्तर होगा उसको क्या बोलेंगे? मध्य स्तर या मिडिल लेयर। मिडिल लेयर भी वो क्या करता है? एक तरह से कवरिंग का काम करता है, और उसमें जो है बहुत सारे उसमें आगे चल के डेवलपमेंट होके हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, जो पानी को बहुत अवशोषित करके आगे चल के जो बीजाणुधानी में जो है माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं परागकण का जो स्फुटन होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से ही क्या होगा? माइक्रोस्पोर बाहर होगा या पॉलन ग्रेन बाहर होगा, यानी पॉलन ग्रेन का या परागकण का जो भी निर्माण हो रहा है वो किसमें हो रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में हो रहा है। और इसका जो ये पार्ट होता है रंध्रक होता है, जिसे छिद्र होता है, जिसे स्ट्रोमियम कहते हैं। और ये टेप्टम पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिशियस पार्ट जो है ये इनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो है ये लघु बीजाणुधानी का क्या है? ये अनुप्रस्थ काट है, और इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है कि इसमें जब भी पॉलन ग्रेन या परागकण का स्फुटन होता है तो ये जो है बहुत अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये क्या करता है? स्फुटित हो जाता है, स्फुटित होके माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी बीजाणुधानी मातृ कोशिका से जो है माइक्रोस्पोर बाहर हो जाते हैं। ये पूरा पार्ट रहा क्या? नर जनन भाग, या जिसे हम बोलते हैं पुमंग। क्या होता है? पुमंग का जो यूनिट है, जो इकाई है वो क्या है? स्टेमेन है। स्टेमेन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट से। एंथर क्या होता है? एंथर जो होता है यही परागकण को उत्पादन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहीं से जो है ये निकलेगा। प्रत्येक जो ये एंथर होते हैं वो क्या होते हैं? दो लोब होते हैं उसके, और दो लोब होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं? उनके बीच में एक वाल होता है, एक दीवार होता है, उसी को हम बोलते हैं थीका। तो प्रत्येक एंथर में कितने थीका हुए? दो पार्ट में डिवाइड है, इसलिए हम क्या कहते हैं? दो एंथर लोब होगा तो दो थीका होगा। फिर आगे पॉलन सैक जो होगा, प्रत्येक एंथर लोब को अगर काट के देखा गया है तो उसमें पॉलन सैक देखेंगे, यानी 4 पॉलन सैक दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोर कह सकते हैं कि इसी में रहेगा। तो माइक्रोस्पोरोंजियम जो है इसमें कितने होंगे? 4 होंगे, और 4 इसमें पॉलन सैक होंगे, और प्रत्येक पॉलन सैक में जो है वो परागकण जो है भरे होंगे। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर है बीजाणुधानी का। जब अनुप्रस्थ काट इसमें काट के देखा गया है तो ये दिखता है। आउटर जो लेयर होता है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं, इनर जो लेयर होता है एंडोथीसियम कहते हैं। फिर उसके जो मध्यस्थ लेयर होता है जिसे हम मध्य स्तर कहते हैं। फिर उस मध्य स्तर के अंदर जो है बहुत सारे लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी मादा जनन भाग के पुमंग ये था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन भाग यानी जयांग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।